हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम लोग इंस्ट्रक्शनल मॉडल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडी मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। इंस्ट्रक्शनल मॉडल ये एक फ्रेमवर्क होता है। इसे एक टीचर यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब एक लेसन क्लासरूम में डिलीवर करेंगे तब नहीं, उससे पहले जब वो एक लेसन डिजाइन करेंगे। एक लेसन डिजाइन करते टाइम एक लेसन को कैसे वो ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ पे क्या स्ट्रेटेजीज रखेंगे, क्या एक्टिविटीज रखेंगे, क्या असेसमेंट टूल यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनको समझ में आता है बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शनल मॉडल का क्या क्या यूजेस है वो सारी चीजें मेंशन किया है, वो थोड़ा देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं टीचर को, जिसके थ्रू एक टीचर आसानी से अपना लेसन को प्लान कर पाते हैं इफेक्टिवली इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्लासरूम में। वहां पे क्या होता है ना, एक टीचर मान लीजिए एक कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, वहां पे क्या क्या स्ट्रेटेजीज रखेंगे, क्या एक्टिविटीज रखेंगे, ये सारी चीजें पहले से ही डिजाइन करके प्लान करके आते हैं और उस प्लानिंग में इंस्ट्रक्शनल मॉडल का एक मेजर रोल रहता है। फिर पेडागोजिकल गाइडेंस, यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट का जो नीड है उस और एजुकेशनल गोल, ये दोनों के अंदर एक मैचिंग होना चाहिए, तभी जाके बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो एनहांस होगा। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शनल मॉडल का एक मेजर रोल रहता है। इसके थ्रू इंस्ट्रक्शनल मॉडल यूज करके अगर टीचर एक लेसन प्लान बनाएंगे तब एजुकेशनल गोल के साथ बच्चों का जो नीड है उसमें एक पैरिटी मेंटेन कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी क्या है, इंस्ट्रक्शनल मॉडल के थ्रू एक टीचर अपना लेसन प्लान करेंगे तब हर एक स्कूल में, हर एक क्लासरूम में एक टॉपिक को एक ही जैसे अब पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में पहले ही असेसमेंट कंडक्ट कर दिया जाएगा टीचर के द्वारा, फिर वो बाद में अपना लेक्चर देंगे, डिलीवर करेंगे अपना लेसन को। ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। अगर इंस्ट्रक्शनल मॉडल को फॉलो करके एक टीचर पढ़ाएंगे, अपना लेसन प्लान करेंगे, तब हर स्कूल में, हर क्लासरूम में टीचिंग प्रोसेस में एक कंसिस्टेंसी बनाए रहेगा। फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है कि एक क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स, ये सारी चीजें अलग अलग होता है। इन सारी चीजों में एक टीचर को फोकस करके अपना लेसन को प्लान करना रहता है। उसमें भी टीचर को बेनिफिट मिलता है अगर वो यूज करते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉडल। फिर असेसमेंट इंटीग्रेशन, इसमें भी जब टीचर अपना असेसमेंट टूल को प्रिपेयर करते हैं तब भी उनको इंस्ट्रक्शनल गोल क्या है उसमें फोकस रखते हुए असेसमेंट टूल को बनाना पड़ता है। इस टाइम में भी टीचर को इंस्ट्रक्शनल मॉडल यूज करने से बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं एडी मॉडल। ये 1970s में डेवलप हुआ था। कहाँ पे ना, सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी। बेसिकली ये डेवलप हुआ था फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट। पर बाद में इसको वेरियस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कंटेक्स्ट पे यूज किया गया था, फॉर एग्जांपल इन ई लर्निंग, क्लासरूम ट्रेनिंग एक्सेट्रा। अब आते हैं एडी का फुल फॉर्म क्या है। ए फॉर एनालिसिस, फर्स्ट डी फॉर डिजाइन, सेकेंड डी मीन्स डेवलपमेंट, फिर इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। ये जो दोनों डी है ना, इसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि फर्स्ट डी का मतलब क्या है, मतलब सेकेंड में जो डी है इसका मतलब क्या है, और ये डी, ये दोनों डी बहुत आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब एडी मॉडल को एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल फेज ऑफ एडी मॉडल इज एनालिसिस। एनालिसिस फेज में टीचर लर्नर का नीड जो है उसको एनालाइज करते हैं फर्स्ट। इसको एनालाइज करते हुए उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर मान लीजिए टीचर को फोटोसिंथेसिस क्लासरूम में जाके पढ़ाना है, तब उनका फर्स्ट स्टेप ही रहेगा कि बच्चों का फोटोसिंथेसिस रिलेटेड कुछ प्रायर नॉलेज है कि नहीं, ये चेक कर लेना। फिर बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या क्या है ये भी देखना पड़ेगा, बच्चे कैसे एक कंसेप्ट को सीखना पसंद करेंगे। और फिर एक बच्चों को नया कंसेप्ट सीखने में क्या चैलेंजेस आ सकता है, क्या चैलेंजेस आया था और क्या आ सकता है, ये भी एक टीचर को देख लेना चाहिए इस स्टेप में आके। नेक्स्ट है डिजाइन। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं।
यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ क्या लर्निंग स्ट्रेटेजीज रहेगा, फिर कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसा सीक्वेंस रहेगा, इन सारी चीजों का एक डिजाइन बना लेते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस टॉपिक का ऐसे डिजाइन बनाना चाहेंगे एक इंस्ट्रक्टर, उसमें क्या क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स जो सीरीज है उसका एक सीक्वेंस रहेगा, फिर विजुअल्स क्या क्या ऐड करेंगे, वो कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये डिजाइन में रहेगा। फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर रखना चाहेंगे उसको भी कहाँ पे ऐड करना है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक को वो कैसे सीक्वेंस में रखेंगे, किस सीक्वेंस में रखेंगे, उसका एक डिजाइन बना लेते हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट फेज में इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डेवलप करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेक्चर स्लाइड्स उन्होंने इस फेज में आके प्रिपेयर करेंगे, उनका प्लान हो गया है, डिजाइन हो गया है, अब उन्होंने उनको डेवलप करना है। एक इंस्ट्रक्टर को जो लैब यूज करना रहता है उसको भी पहले अरेंज करके रखेंगे इस स्टेज में आके। अदर नेसेसरी रिसोर्स को भी पहले से वो प्रिपेयर करके रखेंगे। फोटोसिंथेसिस को इस स्टेज में आके कैसे क्लैरिफाई किया जाएगा कि इंस्ट्रक्टर एक डायग्राम के साथ फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके रखेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका भी डेवलपमेंट जो स्टेज है यहाँ पे आके सारे के सारे चीजें वो क्रिएट कर लेंगे। अगर उनको लैब का जरूरत होगा एक्सपेरिमेंट पर्पस से, तब उन्होंने लैब का भी मटेरियल को अरेंज करके रखेंगे। और क्या है, बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, बच्चों को एसेस करना है, उसके लिए जितने भी टूल का यूज करेंगे, वर्कशीट यूज करेंगे, इन सारे चीजों को भी उन्होंने इस फेज में आके उनको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। इस फेज में इंस्ट्रक्टर के पास सारे के सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रेडी है, अब बच्चों के सामने टॉपिक को डिलीवर करने का टाइम है। इस फेज में इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स ऑल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ग्रुप एक्टिविटीज, डिस्कशन और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स। फोटोसिंथेसिस टॉपिक को अगर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तब इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि जो लर्नर है वो फोटोसिंथेसिस इस टॉपिक के साथ खुद को किस हद तक एंगेज कर पाए हैं, कितना इंटरैक्टिव है सेशन। हर एक बच्चों का अलग अलग नीड रहता है, एबिलिटी अलग अलग होता है। हर एक टॉपिक को किसी बच्चों ने एक सेंटेंस से समझ जाते हैं, पर किसी बच्चों को एक ही टॉपिक को 2-3 सेंटेंस से बताना पड़ता है, 2-3 चीजों के साथ रिलेट करके बताने से उसको समझ में आता है। तो इन सारे जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इन चीजों में फोकस करना रहेगा इम्प्लीमेंटेशन फेज में। इंस्ट्रक्टर को इन सारे चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंस्ट्रक्टर टॉपिक को और क्लैरिफाई करते रहेंगे, बच्चों का इस टॉपिक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन देना है इंस्ट्रक्टर को, और वो डिस्कशन को फैसिलिटेट करेंगे। डिस्कशन को जितना फैसिलिटेट करेंगे टॉपिक का डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन फेज में एक इंस्ट्रक्टर को लेसन कितना एंगेजिंग है, कितना इंटरैक्टिव है, हर बच्चे का नीड पूरा हो रहा है कि नहीं, और बच्चे का डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं, इन सारे चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो लास्ट स्टेज ऑफ एडी मॉडल इज इवैल्यूएशन। यहाँ पे आके इंस्ट्रक्टर अपना जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्लासरूम में आके उसका इफेक्टिवनेस एसेस कर पाएंगे, लर्नर का लर्निंग आउटकम इवैल्यूएट कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस टॉपिक का इवैल्यूएशन में क्या होगा, एक इंस्ट्रक्टर क्विजेस, टेस्ट, प्रोजेक्ट के थ्रू एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का फोटोसिंथेसिस टॉपिक में कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो मेजर कर पाएंगे। तो ये है पूरा का पूरा एडी मॉडल। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक बार डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस रिलेटेड ऐसी और क्या क्या वीडियो आप लोगों को चाहिए, मैं जरूर लाने का कोशिश करूंगी। थैंक यू।